नमस्कार दोस्तों। हम आपके सामने पूर्व अध्यापक परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चंस को हम तथ्य के साथ आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए इन्हें हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस कथन के रचनाकार का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, यह जो कथन है यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल की जो संज्ञा दी है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, तो वह है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नादर्न। दोस्तों, यहाँ नादर्न लिखा हुआ है, माफ़ करिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, ये नादर्न होगा। ये क्या होगा? नादर्न। यहाँ पर भी होगा नादर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि वह इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में, पहले तो ये हमें जानना चाहिए वह इतिहास ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम क्या है कि जिसमें उन्होंने अपने 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, उस इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। और दोस्तों, जो कवियों का विवरण दिए हैं उन लेखकों का जो नाम है वो है मिश्र बंधु। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, माफ़ करिएगा, ये मिश्र बंधु हैं। तो उन लेखकों को किस नाम से जाना जाता है? मिश्र बंधु नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो मिश्र बंधु नाम है इसमें 3 लेखक आते हैं। 3 लेखकों को मिला करके ये जो है नाम दिया गया है, जो हम अभी आगे के क्वेश्चंस में उनके नाम को जानेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो कालों के आधार क्या रहा है? युग प्रवृत्ति रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है, अर्थात हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको आधार काल नाम किसने दिया है या किसने कहा है? तो किसने कहा? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसे उन्होंने अपना एक नया नाम दिया और उसको नाम दिया आधार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, तो ये जीडीसी प्रवक्ता में पूछा गया है 2017 में। जीडीसी प्रवक्ता 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, ये का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। उसमें से कुछ हम आपको तथ्यों सहित बताते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता 2017 में, दिल्ली केबी पीजीटी 2015 में और यूपी पीजीटी 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? इसकी बात करें दोस्तों तो ये भी केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया है यह क्वेश्चन, कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? दोस्तों, ये झारखंड पीजीटी 2018 और जीडीसी प्रवक्ता 2017 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दतासी ने किया था। दोस्तों हमारा यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको आप कॉपी कलम लेकर अपनी डायरी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्रबंधु विनोद के लेखक हैं। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये मिस्र है, माफ़ करिएगा, ये मिस्र है। अब मिस्रबंधु विनोद के लेखक कौन है? तो मिस्रबंधु विनोद भी एक इतिहास ग्रंथ है, जैसा कि आपने अभी पहले ही जाना है, और इसमें 5000 कवियों का वर्णन है। और यह एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि 5000 कवियों का वर्णन किस इतिहास ग्रंथ में है? तो उस इतिहास ग्रंथ का नाम है मिस्रबंधु विनोद। और दोस्तों मिस्रबंधु विनोद जो ग्रंथ है इसमें 3 लेखक आते हैं, जिन्हें हम शार्ट में मिस्रबंधु नाम से जानते हैं। और ये जो 3 लेखक हैं इनका नाम क्रमशः है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन हो जाएंगे? मिस्रबंधु हो जाएंगे। और इन मिस्रबंधुओं में कितने लोग आते हैं? 3 लेखक आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं। तो कौन है वो इतिहासकार जो मानते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से हुआ था? तो वो हैं राम कुमार वर्मा जी। और दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल, दोस्तों ये जो आदिकाल है यहाँ पे प्रारंभिक काल कोष्टक में है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संबोधित किया, अर्थात हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है इसको उन्होंने एक अलग नाम दिया है। और राम कुमार वर्मा ने कौन सा नाम दिया है? तो संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया है। और दोस्तों ये भी पूछा गया है, उसी राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा है, अर्थात किस विद्वान ने कहा है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल? तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए, वर्ण क्रमानुसार पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, अर्थात वर्ण क्रमानुसार पद्धति में, क्योंकि इतिहास लिखने की कई पद्धतियां हैं उसमें से एक है वर्ण क्रमानुसार पद्धति। तो इस पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा स्तवार, दाला, लित्योतुर, ऐंदुई, हिंदुस्तानी। और इसके लेखक की अगर हम बात करें तो किसने लिखा है? गारसा दतासी ने लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, अर्थात किस जगह पर प्रकाशित हुआ था जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास? यह ग्रंथ सर्वप्रथम शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। चलिए, वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यह क्वेश्चन DSSB PGT 24 जुलाई 2018 को पूछा गया है कि वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया, तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, तो आदिकाल का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय है वो 1050 से 1375 विक्रमी है। यहाँ पर ए हो गया, माफ करिएगा, टाइपिंग मिस्टेक। स्तवार, दला, लित्योतुर, ऐंदुई, हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में है? यह भी पूछा गया है। और यह हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया है। DSSB PGT 25 जुलाई 2018 को पूछा गया है। और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा सेकेंड पेपर 2014 में भी पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों यह यूपी TGT में भी पूछा गया है और 2 बार पूछा गया है। यूपी TGT की परीक्षा 2009 और 2001 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तवार, दाला, लित्योतुर, ऐंदुई, हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है?
तो किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। और दोस्तों यह भी डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल की वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल वीर गाथा काल को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी में तो पूछा ही गया है। इसके अलावा दोस्तों यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं, अर्थात कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन हैं? तो दोस्तों ये कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और ये जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ये जो क्वेश्चन है इनका, ये हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया है। चलिए, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? यह भी पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी में ही यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ जी हैं। भारतीय संस्कृत के मूल उपाद, यहाँ देखिएगा मिस्टेक है टाइपिंग, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो बहुत ही चर्चित नाम है, इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो संस्कृत के 4 अध्याय नामक ग्रंथ या निबंध लिखने का जो श्रेय जाता है वो रामधारी सिंह दिनकर जी को जाता है। और यह क्वेश्चन दोस्तों केवीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया है।